मैं हूं आपका दोस्त बब्बन और आज हम कूदते हैं 1940 के दशक में। लेकिन उस भारत में नहीं जो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से आजाद हुआ, बल्कि उस भारत में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने भारत को ब्रिटिश राज से बंदूक की नोक पर मुक्त करा लिया होता। कल्पना कीजिए, 1945 का साल है। सिंगापुर और बर्मा से होते हुए आजाद हिंद फौज दिल्ली की ओर बढ़ती है। जापान से मिला सहयोग रंग लाता है। अंग्रेजी फौज पीछे हटती है और लाल किले पर तिरंगा नहीं बल्कि जय हिंद का नारा गूंजता है। अब सोचिए, अगर नेताजी ने भारत को आजादी दिलाई होती तो क्या होता? सबसे पहला फर्क पड़ता भारत के संविधान और शासन प्रणाली पर। गांधीवादी लोकतंत्र की जगह एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार बनती, जिसमें नेताजी जैसे कड़े अनुशासित नेता सत्ता में होते। शायद भारत शुरू से ही एक अधिनायकवादी राष्ट्र बनता, जिसमें राष्ट्र पहले व्यक्ति बाद में होता। एक जापान स्टाइल नेशनलिज्म भारत में जन्म लेता। पाकिस्तान का विभाजन शायद नहीं होता। नेताजी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे, लेकिन सख्त राष्ट्रवाद के चलते जिन्ना जैसे नेता अपने पांव न फैला पाते। भारत एक अखंड राष्ट्र बना रह सकता था। कश्मीर विवाद नहीं के बराबर। आजाद हिंद फौज बिना संदेह सीमा पर एक सख्त रुख अपनाती। दुनिया को भारत की सीमाओं से खेलने की हिम्मत नहीं होती। अब बात करें विकास की। नेताजी जर्मनी और जापान जैसे देशों से प्रेरित थे। भारत में शुरू से ही तेज औद्योगिक विकास होता। स्टार्टअप इंडिया आज से 70 साल पहले शुरू हो चुका होता। न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पहले। भारत शायद 1960 तक ही परमाणु शक्ति बन जाता। लेकिन क्या सब अच्छा होता? नेताजी का तरीका सैन्य अनुशासन और आदेश आधारित होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक बहसें शायद सीमित होती। नेताजी आलोचना को उतना बर्दाश्त नहीं करते जितना गांधी जी करते थे। और ये भी संभव है कि युद्ध के कारण देश और ज्यादा तबाह हो जाता, क्योंकि आजादी खून खराबे से मिली होती तो उसके घाव भी गहरे होते। तो सोचिए, क्या आप उस भारत में रहना चाहते जहां आजादी तिरंगे से नहीं तलवार से मिली होती? कमेंट में बताइए। और अगर ऐसे ऑल्टरनेट भारत की कल्पना पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपको एक नई टाइमलाइन में लेकर जाएंगे।